Hello children, today we are going to see the chapter number 6. Before going to the chapter, I would like to tell you something. We all know that we are going through a very difficult time. Corona times, isn't it? We have to wear mask and we have to follow basic rules. For what? ताकि हम से सुरक्षित रहें, हमें भी कोरोना ना हो, इसके लिए हमें फ्यू रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे मास्क पहनना ज़रूरी है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हाथ सैनिटाइज करने हैं, बार बार हाथ धोने चाहिए, और व्हेन यू डोंट हैव एनी वर्क, अगर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलना है। यू शुड नॉट गेट आउट ऑफ योर हाउस इफ़ यू डू नॉट हैव एनी वर्क। Same way, we have many rules in our life. हम जब कोई भी काम करते हैं उसमें बेसिक रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जैसे देखो, रोड पे जाते वक्त हमें ये सब सिंबल्स दिखते हैं, साइंस दिखते हैं, है ना। सो स्कूल अहेड मतलब अगर स्कूल आने वाला होगा आगे तो ये साइन दिखेगा, तो हम थोड़ी अपनी कार या व्हीकल बाइक स्लो करेंगे। देन रेलवे क्रॉसिंग मीन्स रेलवे यहाँ से क्रॉस होती हैं तो यू शुड बी केयरफुल, हमारी कार ज़्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए। और नो पार्किंग मीन्स यहाँ पर कोई पार्क नहीं करेगा अपने व्हीकल्स को, कार्स को। नो हॉर्न मीन्स व्हाट, यू शुड नॉट प्ले हॉर्न। लेकिन ये सब चीज़ें और ये पिक्चर्स अलग हैं, है ना। स्कूल अहेड के लिए तो दिस इज द पिक्चर, रेलवे क्रॉसिंग के लिए दिस इज द पिक्चर, नो पार्किंग के लिए दिस इज द पिक्चर, और नो हॉर्न मतलब दिस इज द पिक्चर। ये हम कब करेंगे? जब हमें प्रिपेयर्ड रहना होता है, कार या व्हीकल चलाते वक्त हमें तैयारी से रहना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना, किसी को हमारी वजह से चोट ना लगे और हमें भी चोट ना लगे। सो टुडेज चैप्टर इज कीपिंग सेफ। हाउ विल वी कीप सेफ? बाय फॉलोइंग these rules that are there in your book. While you're walking on the road, you have to always use the footpath. हमेशा फुटपाथ यूज़ करना चाहिए। मीन्स जो रोड के साइड पे एक छोटा सा रोड जैसे बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फुटपाथ, जो सिर्फ वॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है, वहीं पर हमें वॉक करना चाहिए। और बीच रास्ते में, नॉट इन द मिडल ऑफ द रोड। अगर ऐसे करेंगे, मिडिल ऑफ द रोड चलेंगे तो कोई भी व्हीकल आके हमें धक्का दे सकते हैं, वी कैन मीट विद एन एक्सीडेंट। सो टू अवॉइड दैट वी हैव टू ऑलवेज यूज फुटपाथ टू वॉक। वाइल क्रॉसिंग रोड, जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग क्यों है नेम? ये देखो, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। सो दीज ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ वहाँ से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि जब हम वहाँ से रोड क्रॉस करते हैं तो कार्स, व्हीकल्स हमें देखते ही स्टॉप कर देते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई, यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग है तो कोई भी रोड क्रॉस कर सकता है, तो वो अपनी कार या बाइक स्लो कर देते हैं। ओके, ऑलवेज इन्फॉर्म योर एल्डर्स इफ़ यू गेट हर्ट। हर्ट मीन्स चोट लगना, एल्डर्स मीन्स बड़े, इन्फॉर्म करना मीन्स उनको बताना। हमेशा हमें जब भी चोट लगे कहीं पर भी तो हमें अपने बड़ों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, वो मेडिसिन देंगे, हमें ठीक करेंगे जल्दी से। ओके, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स ऑफ द रोड। नेवर प्ले ऑन द रोड। रोड कोई खेलने की जगह थोड़ी है। नो, यू शुड नेवर प्ले ऑन द रोड, बिकॉज अगेन द सेम थिंग, लाइक यू वॉक ऑन द, इफ़ यू वॉक ऑन द रोड एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे अगर प्ले करेंगे तो भी हमें कोई गाड़ी आके धक्का दे सकती है। देन स्कूल बस में चढ़ते वक्त, अभी तो स्कूल बंद है, लेकिन जब भी स्कूल खुलेंगे, स्कूल बस में चढ़ते वक्त हमेशा एक के पीछे एक खड़े होके क्यू में खड़ा रहना चाहिए। QUE, क्यू मीन्स स्टैंडिंग इन अ लाइन, वन आफ्टर अनदर इज कॉल्ड एज क्यू। तो हमें हमेशा बस स्टॉप में क्यू में खड़ा रहना है, किसी को धक्का नहीं देना है। डू नॉट पुश एनीबडी। बस में चढ़ते वक्त कभी भी किसी को धक्का नहीं देना चाहिए।
देन आई नेवर लीन आउट ऑफ द मूविंग बस मीन्स मैं चलती हुई बस से कभी बाहर नहीं झांकता हूँ. आई एम ऑल्सो वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहता हूँ मैं. आई नेवर स्टैंड वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस, बस में चलते वक्त कभी भी मैं खड़ा नहीं रहता चलती बस में. ओके, आई नेवर स्टैंड मीन्स खड़े रहना. वाइल ट्रैवलिंग, जब बस से ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो मैं खड़ा नहीं रहता हूँ. यस, वेरी गुड बॉय, दिस बॉय इज़ वेरी गुड. कभी ऐसे गलत काम कुछ नहीं करता है. देखो, कभी बाहर नहीं झांकता है, कभी खड़ा नहीं रहता चलती बस में, है ना. आप भी अच्छे बच्चे की तरह रहना, ठीक है. एट होम डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स, किसी भी शार्प चीज़ों से, नोकीली चीज़ों से खेलना गलत बात होता है. जैसे कि ब्लेड हो गया, नाइफ मीन्स चाकू, सीजर्स, कैंची से नहीं खेलना होता है. क्या होता है, यू में कट योर फिंगर, अपनी उंगली काट सकते हैं, तो हमें दर्द हो सकता है. देखो ये बच्चा, देखो खून निकलेगा, फिर ब्लड आएगा, आपको दर्द होगा फिर बहुत ज़्यादा. देन नेवर टच द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स विथ वेट हैंड्स, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स को कभी भी गीले हाथों से टच नहीं करना है. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक लग सकता है आपको बहुत तेज़, तो गलत बात है. इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों से खेलना भी गलत होता है. ओके, देन डू नॉट स्कैटर योर टॉयज एंड बुक्स ऑन द फ्लोर, टॉयज़ को और बुक्स को स्कैटर मीन्स फैलाना, ज़मीन पर कभी फैलाना नहीं है. समवन में ट्रिप एंड फॉल ऑन देम, कि कोई भी उसमें अटक के गिर सकता है. ट्रिप एंड फॉल मीन्स अटक के गिरना, ठीक है. उसमें से, खिलौनों में से अटक के गिर सकते हैं, आप भी गिर सकते हो वैसे. डू नॉट जंप ऑन द सोफा एंड बेड, नेवर जंप ऑन द सोफा एंड बेड, यू माइट फॉल एंड गेट हर्ट, आप गिर सकते हो और चोट लग सकती है. हर्ट मीन्स चोट लगना. एट स्कूल, see this is your classroom picture. In school you should never push anyone, jump on the benches, or never move the tables and benches anywhere. You should never run on the corridors, and you should not fight also with your classmates. Okay, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं. You can write it all here. Then while playing, डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग, झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो फिर आपके फ्रेंड्स ही नहीं बनेंगे और आपको भी चोट लग सकती है और आपके फ्रेंड को भी चोट लग सकती है जिनके साथ आप खेलने गए थे, जिनके साथ आप फाइट कर रहे होते हो. सो नेवर फाइट वाइल प्लेइंग. वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग, जब भी आप झूले पर, स्लाइड पर जाते हो, अपना टर्न का वेट करो, किसी को धक्का नहीं देना होता है. यहाँ पर भी ऑलवेज ट्राई टू बी इन अ क्यू, कि पहला बच्चा स्लाइड करेगा, फिर उसके पीछे, फिर अपना टर्न जब आएगा, अपना चांस जब आएगा तब हमें स्लाइड करना है. योर टर्न मीन्स अपना चांस जब आएगा, आपकी बारी जब भी आएगी तब आप स्विंग कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो. देन ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड, वैसे हमेशा प्लेग्राउंड में खेलना होता है, बट अभी कोरोना की वजह से वी आर देयर इन द हाउस, सो you can play inside the house also, but you should always be very careful while playing in the house. Never go alone for swimming, swimming means तैरना, कभी भी अकेले नहीं जाना है. alone means अकेले, never, कभी नहीं. ओके, कभी भी नहीं जाना है अकेले स्विमिंग, क्योंकि हमें डूबने का डर होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रेन, ऑलवेज गिव इमीडिएट हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन, हमेशा किसी को भी चोट लगी हो, इंजर्ड मीन्स चोट लगी हुई. ओके, किसी को भी चोट लगी हो तो इमीडिएट मीन्स तुरंत हेल्प करना चाहिए हमें. तो हमने क्या क्या देखा, वी शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स, ये सारे सेफ्टी रूल्स हमेशा फॉलो करने हैं. दे ऑलवेज हेल्प अस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, मीन्स कोई भी चोट लगने से हमें बचा सकता है, एक्सीडेंट होने से बचा सकता है. ऑलवेज इन्फॉर्म योर एल्डर्स इफ़ यू गेट हर्ट, अपने बड़ों को हमेशा बताना है जब भी हमें चोट लगे. ऑलवेज गिव इमीडिएट हेल्प टू एन इंजर्ड पर्सन. ओके चिल्ड्रेन.
Take care and always follow the safety rules. Bye.